हेलो एंड वेलकम टू एसएसटी ओनली। हम अपनी सीरीज में 45 डेज क्रैश कोर्स में आज न्यू चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब ये चैप्टर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें कुछ डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स हैं और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में और अपने घर में अगर चीज़ें देखेंगे तो वो मेटल्स की बनी हुई हैं, रेंजिंग फ्रॉम जो हम स्पून्स यूज़ करते हैं या कटलरीज यूज़ करते हैं, हम जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, कुकिंग पॉट्स हो गए, वेरियस पैन्स हो गए, लाइट्स जो है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स, जितने भी अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं, सब चीज़ों में मेटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी मेटल्स का यूज़ होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो मेटल्स हैं, ये कहाँ से आते हैं? सो मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल ओर से, यानी अगर हम नॉर्मली कह सकते हैं कि मिनरल्स जो कि अर्थ क्रस्ट यानी जो अपर पोर्शन का पार्ट है अर्थ का, वहां से हमको ये सारे मिनरल्स और मेटल्स मिलते हैं। अब ये जो मिनरल्स हैं सर, ये डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है एनवायरनमेंट में, तो बच्चे ये रॉक्स में मिलते हैं हमको, और हमको रिफाइन करना पड़ता है और प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके हम इनको मेटल्स को यूजेबल बना पाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है मिनरल्स की हमारे यहाँ लाइफ में? तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है आज के टाइम पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसमें अगर हम मेटल्स का यूज ना करें। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, मशीनरी की बात करेंगे, इवन न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमें कुछ एसेंशियल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में, जो हमको कंज्यूम करने पड़ते हैं। इतना इंपॉर्टेंस है मिनरल्स हमारी लाइफ में, तो ये एक 3 मार्कर का आपका क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। तो आप इसको इन पॉइंट्स के थ्रू आंसर को टैकल कर सकते हैं। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। अगर थ्रू आउट हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट टाइम से ही जो ह्यूमंस थे वो मेटल्स और मिनरल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं वेरियस पर्पज से, अपनी लाइवलीहुड के लिए, डेकोरेशन पर्पस के लिए, फेस्टिविटीज के लिए, इवन रिलीजियस सेरेमनीज के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं मिनरल्स को, मिनरल्स का जो यूसेज था बहुत ही पुराने टाइम से यहाँ पे करते हुए आ रहे हैं। हिस्टोरिकल एंशियंट टाइम से भी जो मिनरल्स थे हम उनको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें जो 3500 बीसी ओल्ड है, उसमें भी अगर हम देखेंगे तो हमको ब्रॉन्ज मेटल की हमको देखने को मिलता है। दैट मीन्स वहां पे भी मिनरल्स वो लोग यूज करते थे, मेटल्स यूज करते थे। नेक्स्ट इज, अगर हम एक लाइट बल्ब जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो लाइट बल्ब है वो किन किन एलिमेंट से मिलके बनता है। तो इसमें वेरियस एलिमेंट्स हैं, आप पॉज करके यहाँ पे इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी अगर आप यहाँ पे कंजम्पशन वाली चीज यानी कोई फूड आइटम देखते हैं तो उसमें भी न्यूट्रिशनल फैक्ट इस टाइप का दे रखा होता है, और आपको पता होता है कि कौन से मिनरल्स उसमें अवेलेबल है, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। बहुत टाइम से ये एडवर्टीजमेंट पूछ रहे हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। इस लेसन के बाद आप बता पाओगे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं, या उसके साथ कुछ और चीजें भी हैं। अब इमेजिन करके देखो, 3 इडियट्स में अगर ये इनके जो प्रोफेसर हैं वो आमिर खान से ये क्वेश्चन पूछते, बताओ आपके टूथपेस्ट में नमक है? सो आमिर खान बोलते हैं सर सॉल्ट्स होते हैं। तो इनके प्रोफेसर बोलते हैं ठीक से बताओ, प्रॉपर डेफिनेशन बताओ। तो आमिर खान क्या कहेंगे, ठीक है सर मैं बताता हूँ। अब टूथपेस्ट जो है उसमें वेरियस मिनरल्स होते हैं बच्चे। ऑल द टूथपेस्ट हम क्यों यूज करते हैं? अपने टीथ को यहाँ पे क्लीन करने के लिए। और इसमें कुछ एब्रेसिव मटेरियल्स होते हैं, एब्रेसिव मिनरल्स होते हैं यहाँ पे। एब्रेसिव इन द सेंस जो एक तरीके से आपका ग्राइंडिंग का काम करते हैं, लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वेरियस फॉस्फेट्स होते हैं बच्चे यहाँ पे जो क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं। साथ ही साथ फ्लोराइड भी होता है जो कैविटीज को रिड्यूस करता है, जो कि फ्लोराइड से बनता है। तो आपको ये पता होना चाहिए फ्लोराइड से यहाँ पे क्या बनता है, दैट इज फ्लोराइड, जो कि हम कैविटीज को दूर करने के लिए यूज करते हैं टूथपेस्ट में। अब जितने भी टूथपेस्ट है, मोस्टली जो भी टूथपेस्ट है अच्छी क्वालिटी के, उसमें जो व्हाइटनिंग एलिमेंट होता है वो टाइटेनियम ऑक्साइड से आता है बच्चे, जो यहाँ पे रुटाइल से आता है, इल्मेनाइट से आता है, एनाटेस से आता है। और ये जो स्पार्कल है इन सब टूथपेस्ट में जो आप देखते होंगे यहाँ पे स्पार्कल एलिमेंट देखने को मिलता है यहाँ पे, वो माइका से आता है। नॉट ओनली दिस, जो हम टूथब्रश यूज करते हैं पेस्ट करने के लिए वो भी प्लास्टिक से बना होता है, लेकिन जो प्लास्टिक है वो बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का। तो इस तरीके से एक सिंपल से टूथपेस्ट में इतने ज्यादा मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो इमेजिन करके देखिए जो डे टू डे लाइफ में हम चीजों को यूज करते हैं, जो हमारी डेली यूटिलिटी का पार्ट है, उसमें कितने ज्यादा मिनरल्स की हम यूज करते होंगे, यानी रिक्वायरमेंट्स होती होंगी उनको बनाने के लिए। ओके, तो प्रोफेसर गुस्सा हो जाते हैं, सिंपली पूछते हैं अरे भाई कहना क्या चाहते हो? तो ये कहना चाहते हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे टॉपिक से जिसका नाम है व्हाट इज अ मिनरल। सो सिंपली हमने देखा अभी कि मिनरल्स डे टू डे लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
लेकिन सबसे पहले ज़रा समझ लेते हैं कि उनका बेसिक यानी डेफिनेशन क्या होती है किसी भी मिनरल की। तो हमें डिफाइन करना है मिनरल्स को। तो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं मिनरल्स की और इन्होंने एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है। इन्होंने बच्चे बोला है कि जो मिनरल्स है ना वो एक होमोजीनियस सब्सटेंस है। अब हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दो वर्ड्स हैं। आई होप आपको इनका डिफरेंस पता होगा। यहाँ पे हम वर्ड होमोजीनियस की बात कर रहे हैं जो कि एक नेचर में यहाँ पे अकरिंग सब्सटेंस यानी नेचुरल सब्सटेंस है। और फाइनली आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो और इसी के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स को आप कैटेगराइज भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी हम देखेंगे आगे चल के कि वेरियस टाइप्स के मिनरल्स हैं जो कि हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको हम क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट बच्चे, वैरायटी ऑफ मिनरल्स इन नेचर। नेचर में खूब सारे मिनरल्स हैं यहाँ पे और उनके जो फॉर्म है सर वो डिफरेंस है और उसी के बेसिस पे हम ये बोल देते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नोन मिनरल है और जो टैल्क पाउडर जो हम यूज करते हैं वो सॉफ्टेस्ट है। सिंपली यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर हम रिलेशनशिप देखें कि मिनरल्स और रॉक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ये जो मिनरल्स है यहाँ पे ये रॉक्स में अवेलेबल होंगे और इनको हमको प्रोसेस करने यूजेबल बनाना होगा। तो जो रॉक्स हैं वहां पे कॉम्बिनेशन हैं बच्चे होमोजीनियस सब्सटेंसेस के, यानी इसी कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे बोल देते हैं मिनरल्स, यानी कोई सिंगल नहीं होगा, इसमें कॉम्बिनेशन होंगे बच्चे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लाइमस्टोन रॉक्स की बात करें, सो सर ये हो सकता है कि ये सिंगल मिनरल का बने हो, वाइल मोस्ट रॉक्स में एक से ज्यादा मिनरल्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको होमोजीनियस बोला है कि हो सकता है जैसे लाइमस्टोन है तो लाइमस्टोन से सिर्फ लाइमस्टोन मिलेगा, तो वहां पे हम सिंगल मिनरल की बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रॉक से। लेकिन कुछ ऐसे भी रॉक्स हैं जिनसे हम मल्टीपल मिनरल्स एक ही साथ में हम उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यानी उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि कितने मिनरल्स हैं। सर मोर देन 2000 मिनरल्स को अभी तक आइडेंटिफाई कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। लेकिन जो हम डे टू डे लाइफ की बात करेंगे उसमें हम कॉमनली कुछ ही एलिमेंट्स को यूज करते हैं जो हमारे यूटिलिटी के लिए है, बाकी जो है वो अलग हो सकता है, कोई इंडस्ट्रीज में हो, कोई स्पेस इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओनली अ फ्यू आर कॉमनली फाउंड इन दी रॉक्स। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेशन एंड द डाइवर्सिटी ऑफ मिनरल्स की। अगर फॉर्मेशन की बात करें बच्चे सर स्पेसिफिक मिनरल्स की, यानी अगर जो कैसे स्पेसिफिक मिनरल्स फॉर्म होगा तो सिंपली उसके डिपेंड करेगा कुछ एलिमेंट्स सच एज कि यहाँ पे उसमें किस एलिमेंट्स के कंपोजिशन से यानी कॉम्बिनेशन क्या क्या कौन कौन से मिनरल्स हैं, साथ ही साथ उसका फिजिकल फॉर्म और केमिकल कंडीशंस जिसके कंडीशंस में वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं बच्चे यहाँ पे इनकी वजह से सिंपली अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स जो है उनको अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायमंड की बात करूं तो उसके लिए यहाँ पे फिजिकल केमिकल कंडीशंस डिफरेंट होंगी। सिमिलरली अगर मैं सैंडस्टोन की बात करूं तो उसके लिए वो चीजें डिफरेंट होंगी। अगर मैं माइका की बात करूं तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगी, उसका फिजिकल केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और यही रीजन है, यही फैक्टर्स के बेसिस पे हम ईच मिनरल को कैरेक्टराइज कर देते हैं। सच एज अगर किसी का कलर है तो आपने देखा होगा वेरियस जेमस्टोन्स आते हैं, उनको अलग अलग कलर के बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया हुआ है, उनके हार्डनेस के बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है उसके बेसिस पे होता है बच्चे, लस्टर कितना ज्यादा यहाँ पे शाइनी है और डेंस कितना है, तो ये सारे बेसिस पे हम मिनरल्स को कैटेगराइज कर देते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन और डाइवर्सिटी ऑफ मिनरल्स का ये सिंपली मतलब है कि हम मिनरल्स को कैटेगराइज कर रहे हैं वेरियस एलिमेंट्स पे कि क्या उसके अंदर में कॉम्बिनेशन यानी ग्रुप ऑफ मेटल्स मिलते हैं या फिर मिनरल्स मिलते हैं, क्या एलिमेंट्स हैं बच्चे, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उनके कलर हार्डनेस सबके बेसिस पे हम मिनरल्स को कैटेगराइज कर देते हैं। और इसी के बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि 2000 से ज्यादा हमारे मिनरल्स जो हैं वो नोन है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे बच्चे कि जियोलॉजिस्ट कैसे क्लासिफाई करते हैं। सो जियोलॉजिस्ट जो हैं बच्चे सर वो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं और एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सच एज अगर हम बात करेंगे हार्डेस्ट नोन मिनरल की या फिर सिंपली हम बात करेंगे डायमंड की, तो उससे रिलेटिवली जो लेस हार्डर होगा तो वो उसी कैटेगरीज में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मिनरल्स के लेस वाली हम बात करेंगे। तो यही इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अपने मिनरल्स को कैरेक्टिफाई या फिर सिंपली यहाँ पे उनको उनके एलिमेंट्स के बेसिस पे कैटेगराइज कर देते हैं बच्चे। अब ये एक पैसेज दे रखा है तो पैसेज को मैंने क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया, आप इसको पॉज करके यहाँ पे इसके आंसर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। सर अगर हमको क्लासिफाई करना होगा मिनरल्स को तो सबसे पहले अगर हमें जनरल और कमर्शियल पर्पस के लिए क्लासिफिकेशन करनी होगी तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे यहाँ पे सर जो मिनरल्स हैं उनका मोड ऑफ अकरेंस क्या है कि कैसे वो नेचर में अकर होते हैं बच्चे यहाँ पे। ठीक है,
मोस्टली जो भी मिनरल्स हैं वो यहाँ पे अकर होते हैं ओर्स में, और एक ही साथ उनके कॉन्सेंट्रेशन हमको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आता है सर ये ओर्स क्या है? सो ओर्स क्या है बच्चे यहाँ पे, कि जितने भी मिनरल्स आपको मिलेंगे मोस्टली वो ओर्स में मिलेंगे, और ओर्स में वो इंडिविजुअल नहीं मिलेंगे सर, वो एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स मिलेंगे। दैट मीन्स कि जो एक पर्टिकुलर मिनरल को आपकी रिक्वायरमेंट है लेकिन वो इंडिविजुअली नहीं मिलेगा, वो अदर एलिमेंट्स के साथ अटैच होगा, फिर आपको उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द डिजायर्ड मिनरल। तो ये ओर्स में, ओर्स का मतलब है कोई भी, अगर हमें आयरन ओर की बात करेंगे तो ये नहीं है डायरेक्टली मुझे आयरन मिल जाएगा, उसके साथ अदर इंप्योरिटीज भी होंगी, पहले मुझे उन इंप्योरिटीज को रिड्यूस करना होगा, तब जाके मुझे यूजेबल आयरन मिल पाएगा। ये सारी चीजें बच्चे। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है बच्चे? अगर आप कोई भी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले देखोगे कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक ऐसे एरिया में आप माइन कर रहे हो जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 100 आ रहा है, और आपका यहाँ पे जो ओवरऑल आउटपुट निकलेगा उसको सब बेच बाच के प्रोसेस वोसेस करके यहाँ पे सर वो निकलेगा यहाँ पे सर 80 रुपीज, तो आप लॉस में तो नहीं करोगे ना, आप चाहोगे कि जो मिनरल आप एक्सप्लॉइट करने जा रहे हो, एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हो, उसको यहाँ पे आपको प्रॉफिट में हो, तो वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में आ जाता है। आप उन्हीं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे और से जो कि इकोनॉमिकली फिजिबल होंगे बच्चे यहाँ पे, यानी उस एरिया में एक्सप्लॉइट करने चाहोगे जहाँ पे जो मिनरल्स की क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी। जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए कमर्शियल वायबल होगा, और यही रीजन पता चल जाता है हमको कि जितनी भी मिनरल्स एक्सट्रैक्शन ओर्स होती हैं वो सबसे पहले इस चीज को देखती हैं कि क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है, कि हम जो अपनी कॉस्ट लगा रहे हैं क्या उसका रिटर्न हमको अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि जो हम जिस एरिया में माइन करने जा रहे हैं वहां पे क्वांटिटी कितनी है, पता चले हम सारी मशीन्स को लेके गए, हमने परमिशन ली और हमारे खूब सारे पैसे खर्च हो गए, और जब हम एक्सट्रैक्ट करने गए वहां पे ज्यादा मिनरल्स ही नहीं निकले। तो ये सारी चीजों को इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में आती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो सर किसी भी माइन का क्या फॉर्मेशन है, क्या स्ट्रक्चर है उसका यहाँ पे, और सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या हमको जो माइनिंग करेंगे हम क्या ईज ऑफ माइनिंग कर सकते हैं, यानी हमको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी तो माइंस नहीं है, पता चले अगेन हमारी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, यानी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए। तो हम ये सारी चीजों को देखते हैं, और ये सारी चीजें किसके अंडर में आएंगी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंडर में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मिनरल्स है वो रॉक्स में मिलेंगे, तो ये इग्निशियस रॉक्स में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन से मिनरल्स मिलते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन से मिलते हैं अभी हम देखते हैं। उससे पहले देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इग्निशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स जो होती है वो जो एस्थेनोस्फेयर में जो मैग्मा होता है वो जो लावा के थ्रू ऊपर आ जाता है और इन क्रैक्स में सम सॉर्ट ऑफ क्रैक्स में सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई होने के बाद ये जो रॉक्स होती हैं ये इग्निशियस रॉक्स हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ पे मैग्मा से बनी हुई है, यानी लावा से बनी हुई है। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। लॉन्ग टाइम का प्रोसीजर होता है, जो रिवर्स जो सिल्ट लेके आती हैं, जो सेडिमेंटेशन लेके आती हैं, वो यहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं और उससे सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन का होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो लिटरल मीन है वो एक ग्रीक वर्ड है, ये इसका मीन्स है चेंज ऑफ फॉर्म। सो बच्चे चाहे वो इग्निशियस रॉक्स हो या फिर सेडिमेंट्री रॉक हो, अंडर एक्सट्रीम हीट एंड टेम्परेचर, एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका जो रॉक का फॉर्म चेंज हो जाता है, उस चेंज इन फॉर्म को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, चाहे वो इग्निशियस रॉक्स हो चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो। अब बेटा देखते हैं कि इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं मिनरल्स। तो क्रैक्स में मिल सकते हैं, क्रिविसेस में मिल सकते हैं, फॉल्ट्स में मिल सकते हैं, जॉइंट्स में मिल सकते हैं। तो ये जो इमेज आप देख रहे हो यहाँ पे जो क्रैक्स मैंने सर्कल करके रखा है, क्रिविसेस मैंने सर्कल करके रखा है, तो एक लावा का सोर्स है, और लावा में क्या हो रहा है कि इस टाइप के क्रैक्स जनरेट हो सकते हैं यहाँ पे वॉल्केनो में, और इन्हीं में ये जो मैग्मा है वो सॉलिडिफाई यानी कूल डाउन हो जाएगा, और कूल डाउन बन के यहाँ पे जो प्रोसेस होगा डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इन टाइप्स की रॉक्स में, जिसको हम इग्निशियस और मेटामॉर्फिक बोल सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ स्मॉल अक्रेंस में होते हैं, अगर वो होंगे तो इसमें वेन्स बोल देंगे, और लार्ज अक्रेंस में होंगे तो इनको लोड्स बोल देंगे। अब इसके लिए हमको नेक्स्ट इमेज में चलना होगा, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो मैंने इमेज लगाई है, ये जो स्मॉल पार्ट पोर्शन में है वो वेन्स है, और जो एक लार्ज पोर्शन में है वो लोड्स है, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये वेन्स ऑफ गोल्ड्स हैं और लोड्स ऑफ गोल्ड्स, ये दोनों इमेजेस मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। फॉर्मेशन प्रोसेस देखेंगे बच्चे। सो मिनरल्स इन लिक्विड और द गैसियस फॉर्म्स राइजेस थ्रू द कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, कूल डाउन हो जाते हैं, वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और यही रीजन है कि ये जो क्रैक्स, क्रिविसेस, फॉल्ट, जॉइंट्स, वेन्स, लोड्स में डिपोजिशन इनका हो जाता है।